हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रेम मिश्रा फिटनेस। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, मैं कुछ दिन थोड़ा डिले हो गया हूं, 2-3 दिन इस वीडियो को डालने में। दोस्तों मजबूरी ये है कि मुझे फीवर था और मैं अभी भी फीवर में ही हूं। आप देख सकते हैं कि मेरा फेस जो है स्वेल है, बट जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं अपनी इस वीडियो को लेके हाजिर हूँ। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स पे बेस है कि आप अगर इन सारे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो आप शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको हर बार अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की हाईली रिक्वेस्ट वीडियो में से एक है, 1600 मीटर्स कैसे कंप्लीट करें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा हुआ है, मैसेजेस में पूछे हुए हैं कि प्रेम भैया 1600 मीटर रेस कैसे कंप्लीट किया जाए। चलिए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं 2 सेक्शन के अंदर बात करने वाला हूं। पहला, आपकी एक्टिविटीज जो फिजिकल है वो क्या रहेगी। दूसरा, आपकी मोटिवेशनल लेवल पे क्या एक्टिविटीज रहेगी। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इसके अंदर कि जब भी आप दौड़ेंगे तो आपका पैर कैसे पड़ेगा ज़मीन पे। दोस्त, आपका पैर सीधा फ्लैट पड़ेगा ज़मीन पे इस तरीके से। ये आपका पैर बिल्कुल ऐसे आना चाहिए। आप एज लॉन्ग एज यू कैन आपका पैर इसी तरह से आगे जाएगा और लास्ट मोमेंट पे जो भी आपके 100 मीटर्स 200 मीटर्स हैं, जब आपको लगता है कि मुझे अब बूस्ट करना चाहिए, तब आप पंजे पे आएंगे। उससे पहले आप बिल्कुल पंजे पे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप पंजे पे आते हैं तो इससे नुकसान क्या है कि थोड़ी ही दूर दौड़ने के बाद आपका पैर भारी सा फील होने लग जाएगा और आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा बच्चों है कि आपका जो ये हाथ है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना तेज़ आप ब्लेड की तरह ये आपका हाथ मूव करेगा, आप उतना आगे जाते जाएंगे। तो आप कंसंट्रेट करें इस तरीके से। आप जितना इसे ब्लेड की तरह काटेंगे, आप उस तरीके से आगे जाते जाएंगे। तीसरी चीज़, जब आप दौड़ रहेंगे तो ये आपका जबड़ा टाइट नहीं होना चाहिए, ये जबड़ा लूज होना चाहिए। आप दांत में दांत दबा के नहीं दौड़ेंगे, आप फ्री दौड़ेंगे और कंधे जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। थर्ड, आपका फोकस फॉरवर्ड होना चाहिए। आप आगे की तरफ देखेंगे बिल्कुल। आप जो छूट रहा है पीछे, आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। दौड़ते वक्त ना सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है 1600 के मीटर के अंदर, कि लोग अपने अगल बगल वालों को देखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल अपना फोकस रखेंगे। आप जैसे ग्रुप बना के अपने दोस्तों के साथ आप दौड़ते हैं तो आप अपने क्या करते हैं कि अपने दोस्तों से compete करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको खुद से compete करना है, आपको आगे देखना है। ठीक है। चौथी चीज़ दोस्तों, आपको वेट लॉस करना है। जितना कम आपका वेट होगा, आप उतना एरोप्लेन की तरह दौड़। पांचवी चीज़ इसके अंदर है कि अब आपको ना अपना कोर एरिया, ये इस एरिया को कोर एरिया कहते हैं, इस पे वर्क करना है। ये जितना स्ट्रांग होगा, आप उतनी अच्छी रनिंग कर पाएंगे। पूरी बॉडी के अंदर ना ये जो पोर्शन होता है लेग और कोर, यही सही फिटनेस का लेवल दर्शाता है। तो अब आपको कोर पे वर्क करना है। अब कोर पे वर्क करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप जो है स्क्वाट्स मारेंगे, फ्री स्क्वाट्स, जिसे आम भाषा में दंड पेलना कहते हैं, पर उसका थोड़ा मूवमेंट अलग होता है। हम स्क्वाट्स के अंदर पैर हमारे बिल्कुल ऐसे रहेंगे, बैक जब हम बैठ रहे होंगे तो बैक हमारा स्ट्रेट रहेगा और ये नी हमारे इस टो के आगे नहीं आएगा। इट शुड बी लाइक दिस। आप ये करें। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ये भी वर्क करेगा और आपका कोर एरिया भी वर्क करेगा। अच्छा, इसके अंदर ना ब्रीदिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सांस आप कैसे ले रहे हैं। अगर आपने 100 मारा 50 मारा वो फैक्ट नहीं आएगा। तो आपने करना कैसे है कि जब आप नीचे जा रहे होंगे तो सांस अंदर लेंगे और जैसे ही ऊपर आएंगे ना तो झटके से ऐसा इस तरीके से झटका होगा कि आपके पेट पे प्रेशर पड़ रहा है। इट्स समथिंग लाइक दैट। यानी मुंह से आपको सांस छोड़ना है, तो वो कोर फील होना चाहिए आपको टाइट। उसके बाद आपने लंजेस मारना है। अब लंजेस में क्या करना है ना, अब ये इनबैलेंस होने का सबसे बड़ा खतरा होता है लंजेस के अंदर। तो आप
पैर अपना ऐसा रखेंगे। अब स्टार्टिंग में आप पैर ज़्यादा मत खोलिए, अगर जब आप परफेक्शन मोड पे आ जाएं तो आप फिर अपना पैर ज़्यादा खोल सकते हैं। अच्छा, लंजेस करते वक्त ना एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि लंजेस करते वक्त ना लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअली ये वर्कआउट फ्रंट लेग का है कि बैक लेग का है। मैं समझाता हूँ, लंजेस हमेशा बैक लेग का वर्कआउट होता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे बैलेंस बनाइए, और ये जो आपकी बॉडी है ना आगे की तरफ नहीं होगी, ये बॉडी बिल्कुल पीछे की तरफ होगी और आप ऐसे बैठेंगे। आप यहाँ पे फील करेंगे, ये पूरा पैर न्यूट्रल रहेगा, इसमें कोई फीलिंग नहीं आएगी। ये एरिया आपका फीलिंग आएगा, इसे कहते हैं लंजेस। और उसके बाद दोस्तों आपने पुशअप्स मारने हैं। आपको पता ही है कि पुशअप्स कैसे मारना है। तो पुशअप्स मारते वक्त मैं आपको समझाता हूँ, गिनती नहीं गिननी है आपने। सामने वाले ने 50 मारा है तो आपने 55 नहीं मारना है। पुशअप्स के लिए जो ये वाली हमारी प्लेटें होती हैं, ये प्रॉपर ऐसी खुलनी चाहिए और ऐसी बंद होनी चाहिए। आप गिनती ना गिने, आप हाथ को इस तरीके से बैलेंस करें। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। हाथ ऐसे बैलेंस करें, ये आपका पोजीशन होगा। लोअर बैक पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप सिंपली आप इस तरीके से जो है अपना जो है पुशअप करेंगे। उसके बाद साथ ही आप वॉल पुशअप्स भी कर सकते हैं, जैसे दीवार पे। तो ये सारे वर्कआउट्स होंगे आपके जो है रिलेटेड कोर और आपके स्ट्रेंथ के लिए। आप लोग चाहें तो कुछ डंबल्स अगर आपके पास हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत आप अपना स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकते हैं। जो कि मैं ये रॉ वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अगर गांव में हैं, देहात में हैं, तो शायद ये डंबल्स वगैरह वहाँ पे शायद अवेलेबल ना हो पाए। अगर अवेलेबल होते हैं तो फिर ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। रनिंग में कभी भी बिल्कुल टाइट जूता नहीं पहने। रनिंग में कभी भी बिल्कुल टाइट जूता नहीं होना चाहिए आपका। ये शूज़ हल्का सा लूज होना चाहिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फीलिंग हो। टाइट शूज़ में आपके पैर बंद जाते हैं और वो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। रेस हमेशा धीरे धीरे स्टार्ट करें, तेज़ी से नहीं, हमेशा धीरे धीरे स्टार्ट करें। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो इसीलिए आपका वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को स्ट्रेच करिए, अपने आप को आप वार्म अप पे आइए, थोड़े बहुत जंप लगाइए इनिशियली और उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, जब भी आप रनिंग करेंगे, ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, आप किलोमीटर पे फोकस नहीं करेंगे, आप मीटर्स पे फोकस नहीं करेंगे, आप फोकस करेंगे मिनट पे कि ये मेरे आप 6 मिनट को, 8 मिनट को, 5 मिनट को डिवाइड करिए। आप देखिए कि आपने पर मिनट कितना मारा, क्या वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है या ग्रेजुअली घट रहा है। तो इन दोनों के अंदर टाइम दीजिए। कितनी दूरी आपने 1 मिनट में तय की है, आप अपना स्ट्रेंथ वहाँ पे चेक कीजिए। जब भी आप रनिंग कर रहे हो, आपके दिमाग में वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए। आप इट मीन्स तनाव फ्री होने चाहिए, आप टेंशन फ्री होना चाहिए, आप एकदम बहुत अच्छे मन से होने चाहिए और आपका पूरा फोकस रनिंग के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आप रनिंग करते वक्त दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं तो आप कभी भी इस बात को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप फ्री होना चाहिए। और दोस्तों, आपको ना बहुत ज़्यादा डाइट प्लान्स की ज़रूरत नहीं है। यू आर डूइंग रनिंग। रनिंग अपने आप में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो जब भी आपको भूख लगती है आप खाना खा सकते हैं। अब लेकिन खाने में क्या खाना है, इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रोटीन, कार्ब और फाइबर का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। आप गुड फैट में जैसे काजू, पिस्ता, आप ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी और चावल का इंटेक थोड़ा सा आप अमूमन कम कीजिएगा। बादाम और दूध कैल्शियम के लिए आप ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। घी थोड़ा आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें अच्छा फैट होता है और ये घी बेसिकली आपका जो बोन वगैरह का जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। अगर आप मेडिकली लेवल पे कुछ जाना चाहते हैं तो आप फिश ऑयल, D3 की गोलियां, ये सब भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अपनी बॉडी, जब भी आप रनिंग कर रहे होंगे तो आपकी बॉडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिलीज़ करेगी। तो आपका ध्यान रखना है कि अब जो रेगुलरिटी बेसिस पे आप पानी पीते थे, अब आपको पानी का इंटेक बढ़ाना होगा। मैं एडवाइस करूंगा कम से कम 6 से 7 लीटर आपको एक दिन में पानी पीने के लिए, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो, स्टोन वगैरह बनने का खतरा ना। आपको अपनी बॉडी का फैट
जो है वो जलाना है, आपको फैट लॉस करना है, फैट बर्न करना है। अब इसके लिए आप मॉर्निंग में दौड़ें। सबसे अगर आपकी बॉडी में देखिए, अब ये बात सबके लिए अलग अलग हो जाती है। अगर आप थोड़े से चबी एक्स्ट्रा हैं, आपके अंदर बॉडी में थोड़ा एक्स्ट्रा फैट है और आपका गोल है कि नहीं भैया मेरे को सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो सबसे बेस्ट टाइम होगा आपके लिए दोपहर में दौड़ना। आप जब दोपहर में दौड़ेंगे तो सन की हीट के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न कर पाएंगे। आप अपने रेस को धीरे से स्टार्ट करिए, आपको अपनी रेस को ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्पेशली कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ, उन बातों को आपको बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि आप उस काम को ना करें। पहली बात, आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग में ही शक्तिमान नहीं बन सकते। तो अगर आप इनिशियली लेवल पे ही उस काम को, जैसे दोस्त ने कह दिया सुबह कि चलो रनिंग करने चल रहे हैं और आपने सोच लिया आज ही मैं 1600 मीटर 6 मिनट में मार के रहूँगा, तो आप अपने शरीर के साथ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ धीरे 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 आपके पास आएगी। उसके बाद आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, अपने दोस्तों से नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आप एक प्लान बनाएं, अपना एक टारगेट बनाएं और उस टारगेट को फॉलो करें। ये सिर्फ आप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, ये पूरी बातें मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे इन सारी प्रिंसिपल्स पे स्टिक होके एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आप इन सारे प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। आप अगर सारे नियम फॉलो करते जाएंगे तो आपका सफलता निश्चित हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ जो लाल बटन है इस बटन को ज़रूर दबाएं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे आप लोगों के और से और वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, स्टिल आपके मन में कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए उस बात को, मैं जैसे जल्द से जल्द आप लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मेरा एक और चैनल है दैट इज़ कॉल्ड प्रेम मिश्रा जॉय, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। प्लीज़ आप सारे लोग उस जो है उसको एक बार देखिए। और टिल देन, लव यू, टेक केयर, स्टे फिट। मैं उम्मीद करूंगा आप सारे लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। लव यू।